हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरसी को सॉल्व करने की राइट स्ट्रैटेजी। पैसेज कैसे समझे, हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, स्किम कर लेना, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देख लेना। सो दो चीजें जो आरसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो पहला है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है टू बी एबल टू स्टे काम। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है, आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल प्रूव वेरी फ्रूटफुल टू यू, सो प्लीज सिट डाउन एंड वॉच द होल थिंग। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज? हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरसी को सॉल्व करने की राइट स्ट्रैटेजी, हाउ टू अप्रोच अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपके सामने एक अनसीन पैसेज है और उसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिसके पास ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करना है, बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट ऑल। टाइम कैसे मैनेज करें, पैसेज कैसे समझे, हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आपके काम आने वाली हैं। Therefore, stick to this video. Before moving on, this is the QR code to our Telegram channel. If you are struggling to find resources, हम यहाँ पर शेयर करते हैं free resources daily, which you can include in your daily practice. My name is Jasmine and these are my social media handles. If you have any questions in English language or RC, please feel to reach out. Now, when we move on and discuss about RC, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, वो है इस वर्ड का मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं स्किम, SKIM। स्किम का मतलब क्या होता है? When I say skim the passage, what do I mean? स्किम का मतलब होता है to understand the passage, not completely but just the main idea. You need to quickly overview the passage. उसको ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ये जज करना है, ये समझना है कि किस बारे में ये पैसेज बात कर रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए समझनी जरूरी है और कौन कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम आने वाली है। सो सबसे पहले आपके 1 से 2 मिनट कहाँ जाने चाहिए? पैसेज को फटाफट स्किम करने में। यू नीड टू बी वेरी क्विक हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट बाय क्विकली रीडिंग द पैसेज। आपको यहाँ पर एक एक वर्ड बाय वर्ड पैसेज नहीं पढ़ना। ऑल यू नीड टू डू इज स्किम द पैसेज। वंस यू स्किम द पैसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पर important information placed है। So in the whole RC you would see कि certain areas में कभी पे passage 1, passage 3, यहाँ पर कुछ कुछ जगह बहुत ही important information आपके साथ शेयर करी गई है। तो आपने क्या करना है? आपने उनको मार्क कर लेना है। You need to mark them. Once you mark them, you need to now move on to the question. So सबसे पहले क्या करा हमने? We skim the passage. Skim कर लेना, ऊपर ऊपर से overview देख लेना। Once you skim the passage, then you move on to understanding the key information. Very good. Then you need to understand the key information कि वो कहाँ कहाँ पर है। Then you mark it and go to the questions. Once you go to the question, आपको question पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को भी देख लेना है फटाफट। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पर देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बेसिस पर हम वापस किधर जाएंगे? पैसेज में, उधर जहां पर हमने मार्क करके रखा है वो इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। वी ऑलरेडी हैव मार्क्ड द पैसेज। सो हमने क्या किया? एनोटेट किया। किस पर? पैसेज पर। सम टेस्ट टेकर्स फाइंड इट हेल्पफुल टू अंडरलाइन। अब ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है दैट यू आर समवन हु गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय अंडरलाइंस एंड सर्कल्स। हाउएवर यू कैन बी समवन हु कैन नॉट रीड और फोकस विदाउट अंडरलाइनिंग और सर्कलिंग whatever information that you're reading about. अगर आपको पसंद है, अगर आपका ध्यान नहीं भटकता, अगर आपकी concentration hampered नहीं होती, then please annotate. It will save your time. It will really save your time. So हमने क्या किया? हमने पैसेज को स्किम किया, उसके बाद उसकी की इंफॉर्मेशन को मार्क किया, क्वेश्चंस के पास गए, क्वेश्चंस पढ़े और अब हमने पता लगाया कि हमें कहाँ जाना है पैसेज में। Once you go back and you find the right answer, mark it and leave it. ठीक है? You need to mark and leave it. Start with questions that refer to specific lines or the paragraph.
कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब जिसमें आपको सीधा सीधा आंसर पैसेज में मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे, वो आपने अगर जगह ढूंढ ली कि कहाँ पर वो इंफॉर्मेशन प्लेस्ड है, देन यू विल बी एबल टू डिसाइफर आंसर वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें वो पूछ लेता है कि लेट्स से व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो ये आपको सीधा सीधा तो ऑथर ने नहीं लिखा होगा ना, दैट आई एम यूजिंग लेट्स से I'm using a sad tone, I'm using a solemn tone, ये तो वो नहीं लिखेगा। ये हमें जज करना पड़ेगा, कैसे, पैसेज को पढ़कर उसकी टोन को समझना पड़ेगा। ये हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सपोज वो आपसे कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका डायरेक्ट जिक्र हमारे पैसेज में हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं आंसर करने के लिए। तो यू नीड टू स्टार्ट विथ दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। आपने वो क्वेश्चंस के बाद कहाँ जाना है, उन क्वेश्चंस पे जो क्या थे, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। वो ऑप्शंस जो हमें डेफिनेटली पता है कि आंसर नहीं है, उनको काट दो। You need to eliminate them and then focus on the remaining ones and then make the calculated decision. इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी ऑफन मेक दिस मिस्टेक ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ मल्टीपल टाइम्स। पैसेज में जाते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर पैसेज पे जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और हमारा टाइम निकल जाता है। इसीलिए हमारे लिए टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो करेंगे हम प्रैक्टिस से। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, टू प्रैक्टिस आरसी डेली विद अ टाइमर। आपके पास एक टाइमर होना चाहिए साइड में, जो आपको अलार्म बजाकर बताए कि डूड टाइम्स अप, you need to be really quick with this passage. So आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को, अपने पैसेज सॉल्विंग को और आरसी को हम अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। नो मैटर वेयर यू आर, व्हाट यू डू। अब बहुत ही कम टाइम बचा हमारे पास क्लैट के लिए, सो वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, राइट। इसीलिए आपको आरसी को अपने डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करना है। वंस यू डू दैट, आपकी वोकैबुलरी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी, तो आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्कोप और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी बहुत क्या हो गई है, वास्ट हो गई है। इस पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि जब हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। एंड दैट्स बिकॉज वी टेंड टू सी कि यार टाइम निकल गया, बट आई स्टिल हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व। और इस नर्वसनेस के चक्कर में वी यूजुअली पिक द रॉन्ग आंसर इवन फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आरसी में है, हम वो भी ढंग से चूज और मैच नहीं कर पाते, सिंपली बिकॉज वी गेट नर्वस। तो नर्वस नहीं होना, सी वी ऑल गेट फिजिटी, वी ऑल गेट नर्वस, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग से हो, चाहे वो इंग्लिश में बात करने से हो, चाहे वो कैमरा को फेस करने से हो, चाहे वो आपके एग्जाम का नर्वसनेस हो, वी ऑल डू दैट। लेकिन आपको फिगर आउट करना है एक ऐसा वे जिसके साथ आप खुद को काम कर सको। यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू फाइंड अ वे टू बी एबल टू काम योर सेल्फ डाउन व्हेन यू आर नर्वस। कुछ लोगों के लिए क्या होता है, दे वॉक अराउंड। So some people who get nervous, they try to move. Some people who get nervous, they sit down and try and breathe. However, some people rub their palms, some people drink water, whatever works for you. Figure out a way जिससे आप खुद की nerves को control कर सको और बहुत ज़्यादा fidgety ना हो, क्योंकि इस वजह से simply because of nervousness आपका पूरा preparation जो आप पिछले इतने महीनों से कर रहे हो या आगे जाकर करोगे, वो क्या हो जाएगा, वो पूरे तरीके से waste हो जाएगा। So don't let it spoil your exam. You need to stay calm. You can't afford to do that. क्योंकि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आंसर तक पहुंचना तो आप भूल ही जाओ। You wouldn't be able to judge कि क्या आंसर ठीक है और क्या गलत है, क्योंकि हम खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हैं इतना ज़्यादा नर्वस होने के बाद। सो दो चीज़ें जो आरसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो पहला है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है to be able to stay calm. Only then you can guess strategically. Otherwise, guess करना, वो भी सही guess करना is going to be a long shot. इसलिए आपको क्या करना है, काम रहना है, अपना टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है every single day to be able to sit in the exam and do it with ease. आपका गोल ये होना चाहिए कि यार मुझे
इंटिमिडेट ना करे पेपर, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन से तो बिल्कुल नहीं डरना। इंग्लिश से डरना नहीं है, क्या करना है, इंग्लिश से दोस्ती। every single day I remind you that, and because दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी भाषा से डरते ही रहोगे तो उसको प्रैक्टिस करना तो भूल ही जाओ, उससे दोस्ती करना तो भूल ही जाओ, हम उसको क्रैक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड रिसोर्सेज, दिस इज द लिंक टू आवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो द QR कोड, इट विल टेक यू टू द टेलीग्राम चैनल दैट वी हैव, और वहाँ पर हम शेयर करते हैं फ्री रिसोर्सेज जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर एवरी डे प्रैक्टिस। वाई? बिकॉज दिस विल help you. Again, my name is Jasmine. If you have any questions about English language or critical reasoning, please feel free to reach out. I'll try my level best to reach back out as soon as I can. Till then, keep practicing and I'll see you in the next video. Thank you so much.